कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 12वां अध्याय का 20वां श्लोक। ये तो धर्म्यामृत मिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मेरे में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त पहले कहे हुए इस धर्ममय अमृत का अच्छी तरह से सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये तु का अर्थ है, यहाँ ये पद उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए आया है, जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तो पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तो पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं। श्रद्धानाः का अर्थ है, भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्ममय अमृत रूप उपदेश को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्म तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक हैं। मत्परमाः का अर्थ है, साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है, अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन यानी कि साधन के विघ्नों का नाश होता है। धर्म्यामृत मिदं यथोक्तम का अर्थ है, सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण धर्ममय अर्थात धर्म से उत्प्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्ममय होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्म्यामृत संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा का वैसा धर्ममय अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन मान बड़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। प्रत्येक प्रकरण में सब लक्षण धर्म्यामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्म्यामृत है। धर्म्यामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र आदि लक्षण बताए गए हैं, वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य तो रहता है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है, पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है, पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है, पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं,
तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती। कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्म्यामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर धर्म्यामृत के सेवन में दोष यानी कि असाधन भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं, वे सबके सब सत यानी कि परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत से नित्यसिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण, सदाचार, सद्भाव भगवान की संपत्ति है। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत परायण होता जाएगा, उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण, सदाचार, सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। रागद्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्यरूप धर्मी के साथ उष्णतारूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। आथ धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम, क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। आथ ये अंतःकरण के धर्म नहीं, प्रत्युत आगंतुक यानी कि आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे ही वैसे रागद्वेषादि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंताभाव हो जाता है। पर्युपास्ते का अर्थ है साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण यानी कि प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्म्यामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पर्युपास्ते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचन मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा यानी कि निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में ये लक्षण सांगोपांग नहीं होते, इसीलिए उनसे इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों का खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। भक्तास्तेतीव में प्रियाह का अर्थ है भक्तिमार्ग पर चलने वाले भगवदाश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ताह पद प्रयुक्त हुआ है।
भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। इस पर अर्जुन ने इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में यानी कि सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ताय पद आया है। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के दो कारण इस प्रकार हैं। एक, सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धापूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। दो, सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।